यूपीएससी 2025 में ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आएंगे जो रैंडम होंगे बिल्कुल, उनको आपको सॉल्व करना है नॉलेज और लॉजिक के बेसिस पर। इसका एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। 2024 में ये क्वेश्चन देखिए, आज इसको पढ़ लीजिए पॉज कर कर। इसका सेकंड स्टेटमेंट देखिए, अ कंट्री नीड्स टू बी अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल्स फॉर एक्सपोर्टिंग और इंपोर्टिंग राइस एंड व्हीट। यानी कि ये कह रहा है कि अगर किसी देश को चावल और गेहूं बेचना तक है तो उसे मेंबर बनना पड़ेगा इसका, इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल का। यार ये तो सीधे सीधे वायलेशन है सोवरेनिटी का। मतलब कोई देश आजादी नहीं, मतलब वो अपना गेहूं चावल तक नहीं बेच सकता बिना मेंबर बने। तो ये लॉजिकली भी सही नहीं है और नॉलेज बाई भी सही नहीं है। आप देखिए ये कैसे हो सकता है। इंडिया राइस प्रोडक्शन में सेकंड नंबर पर है और अगर वो इतना चावल उगा रहा है तो यानी कि वो इस काउंसिल का मेंबर बने बिना चावल नहीं बेच सकता। ये तो बहुत उल्टी बात हो गई। इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट जो होगा वो गलत होगा, नॉलेज के बेसिस पर भी और लॉजिक के बेसिस पर भी। फर्स्ट स्टेटमेंट पर आते हैं, इंडिया इज अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल। अब देखिए क्वेश्चन बना तो है इस पर, दोनों ही स्टेटमेंट्स में इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल है, यानी कि ये जो काउंसिल है ये एग्जिस्ट तो करती है। अब इन्होंने बोला कि भाई इंडिया मेंबर है इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल का। हमको पता होना चाहिए कि यार देखो, अगर ये काउंसिल है, ठीक है, और चूंकि इसमें इंटरनेशनल भी लिखा है, इसका मतलब है हमारे यहाँ आईएफएस ऑफिसर्स है, इंडियन फॉरेन सर्विस है, करीबन 1000 ऑफिसर्स हैं। तो मेरे हिसाब से अगर इंडिया है, इतना अच्छा डेमोक्रेटिक देश है, तो वो हर काउंसिल में, हर इंटरनेशनल काउंसिल में अपने सदस्य रखेगा, अपने मेंबर्स रखेगा वहां पर अपनी बात पहुंचाने के लिए। तो ये स्टेटमेंट लॉजिकली और नॉलेज के बेसिस पर भी सही साबित होता है। और इस प्रकार आप 2025 के रैंडम क्वेश्चंस को ऐसे लॉजिक से और नॉलेज से दोनों से सॉल्व कर सकते हैं। आप इसका पहला स्टेटमेंट सही मानेंगे तो इसका जो आंसर है वो ए आ जाएगा।